माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा, दिल धड़कने दो। तो वही हमारी रीडिंग है। मेन टॉपिक हमारा दिल के ऊपर ही है, आपके हार्ट के ऊपर ही है। तो इस रीडिंग में हम जानना चाहेंगे कि मेनली आपका हार्ट आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब इससे क्या रिक्वायरमेंट है। कई बार ऐसा होता है हम लोग समझ नहीं पाते कि हम चाहते क्या है। ठीक है, तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम आपके दिल की भाषा को समझ सके, जान सके कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है गाइज, तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके मैसेज आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे दो एलिफेंट रखे हैं। मतलब हर बार दो एलिफेंट नहीं होते, लेकिन दो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं दो पाइल्स ही रख सकूँ, तीसरी और चौथी पाइल ना लूँ। तो यहाँ पे मैंने दो एलिफेंट रखे हैं, एक ग्रीन कलर के हैं, ठीक है, और एक ऑरेंज कलर के हैं, जिनसे हम आपकी रीडिंग करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है पाइल नंबर 1, ठीक है, और ये है पाइल नंबर 2। तो आप जिस भी कलर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं, इन दोनों को देखिए। आप जिस भी कलर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए, और आपको जो भी कलर आपको ऐसा लगे ना, हाँ आप इस कलर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है और आपको आपके आंसर यहाँ से मिल सकते हैं, तो आप वो पाइल चूज़ कर लीजिए। ठीक है, पाइल की जो टाइम स्टैम्प है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डायरेक्ट वहाँ पर जाके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो, तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये रीडिंग उनके लिए है। हम देखते हैं कि आखिर उनका दिल उनसे क्या कहना चाहता है। फाइल नंबर 1 रेडी हो जाइए। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है द 4 ऑफ पेंटिकल। सेकेंड कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड आया है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। फोर्थ कार्ड आया है 9 ऑफ सूट्स। आई होप वो कार्ड दिख रहे होंगे सारे। फिर आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। ऐसे रखने होंगे कार्ड ताकि आपको दिख जाए। नाइट ऑफ कप्स एंड फिर कार्ड आया है आपका 3 ऑफ पेंटिकल। सो गाइस, यहाँ पे जो मैं आपके हार्ट देख रही हूँ, आप बहुत ही ना रिजर्व्ड एनर्जी में चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत आपका जो हार्ट चक्र है ना, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, उसमें ना स्ट्रेस्ड है बहुत आपके अंदर। हो सकता है आप कोई पास्ट के मोमेंट ऐसे हों जो आप अपने साथ लेके चल रहे हो। यहाँ पे कोई सौरो हो किसी तरह की, इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है, जिसने ना आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पे इस कार्ड से मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक ऐसा डर जो विजिबल नहीं है, शायद आपको भी ना पता हो कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो सकता है आप बहुत लोनली फील कर रहे हो सकता है आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके आसपास सपोर्ट ना हो आपको, इस तरह की एनर्जी लग रही है। मतलब एक होता है ना, मन में डर है। 9 ऑफ सोर्ड्स हमें हमारे मन का डर दिखाता है। ठीक है, ये तलवारें जो देख रहे हैं आपको जैसे होता है ना ट्रस्ट इशू, आप ट्रस्ट, हो सकता है आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी के ऊपर। यहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आप डिटैच फील कर रहे हैं, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है। थोड़ा लोनलीनेस भी फील हो सकती है यहाँ पे, कि आप लोनलीनेस फील कर रहे हो यहाँ पे, और शायद कोई एक फियर हो, एक डर हो, और वजह शायद ऐसी हो कि आपको भी ना पता हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिटैच फील कर रहा हूँ या मैं डर फील कर रहा हूँ, लेकिन क्यों, ये आपको भी नहीं पता। एस ऑफ वॉन्ड्स हमें हमेशा न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है, लेकिन एट्स ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी ऐसी मिल रही है जैसे मन में बहुत कुछ है आपके, जो जो बाहर आना है। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं, हो सकता है मन में कुछ ऐसा है कि आप बोलना चाहते हो, लेकिन शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ पे करना है, किस टॉपिक पे बात करनी है, ऐसा मुझे क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही है ना, वो ऐसी एक अनविजिबल दिख रही है। मतलब कभी आपको लगता है, हो सकता है
कि हाँ मुझे टेंशन इस वजह से हो रही है, अगर ये चीज़ ठीक हो जाए तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद आपको ना एकदम से चीज़ें दूसरी लगने लग जाती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ नाइट ऑफ कप की वजह से, कि आपके अंदर ना बहुत सारा प्यार है। आप चाहते हो, यहाँ पे गिव एंड टेक की एनर्जी है कि आप चाहते हो कि लोग आपसे प्यार करें, ठीक है, आपको सपोर्ट करें, आपको समझें, आपको जानें, इस तरह की एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है उस सपोर्ट की कमी हो, आपको वो मिल ना पा रहा हो सपोर्ट। तो यहाँ पे गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगी कि अपने आप को ना रिजर्व्ड एनर्जी में मत रखिए। और पेंटिकल की एनर्जी रिजर्व्ड एनर्जी होती है कि मन में बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन बोलना क्या है, कैसे बोलना है, नहीं पता। कई बार हम अपने आप को अलग 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 थलग सा फील कर लेते हैं, पास्ट में जी रहे होते हैं। पास्ट की भी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, तो पास्ट में भी जी रहे होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो रिजर्व्ड एनर्जी है ना, उससे बाहर निकलिए। जो नेगेटिव थॉट्स है ना आपके दिमाग में कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कि लोग ऐसे ही हैं, या मेरे आसपास कुछ अनहेल्दी सिचुएशंस बनी हुई है, वहाँ से आप बाहर निकलिए। हो सकता है आपको सपोर्ट ना मिल रहा हो, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे आसपास चीज़ें होती हैं लेकिन हम फील नहीं कर पाते। क्यों नहीं फील कर पाते? क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो नाइन ऑफ सोर्ट्स हमेशा स्ट्रेस को दिखाता है कि एक अनजाना फियर है आपके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए। आप अपने आप को ये समझाइए कि जो फियर है ना, ये सिर्फ आपको डराने के लिए है, डेट्स इट। ये फियर ही है जिसकी वजह से आप फील नहीं कर पा रहे। दूसरे अगर आपको प्यार देना भी चाह रहे हैं ना, तो आप उस प्यार को फील नहीं कर पा रहे। दूसरे सपोर्ट भी अगर देना चाह रहे हैं, आप वो सपोर्ट भी फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक अनजाना डर आपके अंदर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले उस अनजाने डर के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बात करनी है किसी से, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए। लोगों के साथ बात कीजिए, अपनी बात उनको बोलिए, उनकी बात सुनिए, कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ क्रिएटिव वर्क भी है, कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, जिससे आपको खुशी मिलती हो। कुछ भी ऐसा क्रिएटिव, आप इंटीरियर कर सकते हैं, अपने घर का इंटीरियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्राइंग का शौक है, आप ड्राइंग कर सकते हैं। हो सकता है किसी को डांसिंग का शौक हो, डांस करना बहुत अच्छा लगता हो, तो यहाँ पे आप डांस कर सकते हैं, ठीक है। आप डांस प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये आपको आपके ड्रीम्स के बारे में बता रहा है कि ये हो सकता है आपके ड्रीम्स, बहुत सारे आपने ड्रीम्स सोच रखे हो यहाँ पे, और आपको फियर हो, पता नहीं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। तो जो फ्यूचर के ड्रीम आप सोच रहे हैं, या बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रह रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पास्ट में रह रहे हैं, तो फ्यूचर और पास्ट में मत रहिए। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको प्रेजेंट में रहने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे अभी प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट की जो मोमेंट है ना, जो प्रेजेंट में मोमेंट है, उसको इंजॉय कीजिए, ठीक है। अपने आप को इतना बिजी मत कीजिए कि आप जो प्रेजेंट के मोमेंट है वो एंजॉय ना कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पे जो मुझे आपके लिए एनर्जी मिल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिजर्व्ड एनर्जी से बाहर निकलिए। जो जो अनविजिबल जो फियर है आपके अंदर, उसको या तो देखिए, आप बातचीत करिए, लोगों के साथ मिलिए जुलिए, बात कीजिए, बाहर घूमिए। छोटी छोटी, हो सकता है ना, छोटी छोटी दूर पे घूम के आए, मार्केट तक घूम आए। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे मार्केट दिख रही है यहाँ पे, जैसे मार्केट तक घूम आए, छोटी मोटी शॉपिंग करिए, जिससे भी आपको खुशी मिलती हो, इस तरह की। यानी अपने पूरे दिन में ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो पूरे दिन में। यहाँ पे डिटैचमेंट की जो एनर्जी है ना, उसको कट कीजिए, ठीक है। लोगों से बात कीजिए, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी कंपैशन। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जिसे आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे माफ़ कीजिए, मत कीजिए, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि उसकी गलतियों को या उस मोमेंट को भूल जाइए फिलहाल के लिए, ठीक है। अब आपका जो हार्ट चक्र है ना, वो स्पेशली आपको बोल रहा है कि ना, मुझे धड़कने दो, मुझे ब्लॉक मत करो, मुझे एक पंछी की तरह छोड़ दो, ठीक है। वो इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। और हम एक बार स्पिरिट्स गाइड के भी मैसेज ले लेते हैं, यूनिवर्स के भी मैसेज ले लेते हैं आपके लिए, कि वो स्पेशली क्या कहना चाह रहे हैं। आपके दिल के ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, ठीक है।
यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनका दिल क्या कहना चाहता है उनसे फिलहाल, प्लीज गाइड। पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। इट्स सेफ टू आस्क फॉर हेल्प, पीपल वॉन्ट टू सपोर्ट मी। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो घबराइए मत कि नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं उससे हेल्प नहीं ले सकता, या मैं उससे हेल्प कैसे मांगू। मैंने बोला ना, सपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन एक जो अनजाना डर आपके अंदर बैठा हुआ है ना, उस अनजाने डर से निकलेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो मेडिटेशन, इस समय मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। अपने आप को टाइम दीजिए, ठीक है, अच्छे मोमेंट स्पेंड कीजिए। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। ओह वाह, अपने आप ही आ गया। अटैकिंग अदर्स इज एन अटैक ऑन माई सेल्फ, आई चूज टू रिलीज दिस नाउ। वही, दूसरों के बारे में मत सोचिए, मतलब यहाँ पे जेलिसी की भावना मत रखिए कि हाँ उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, मैं नहीं कर पाया। प्लीज़ यहाँ पे ये बोल रहे हैं, इस चीज़ को ना अपने आप से दूर रखिए। दूसरों पे अटैक करोगे तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप पे ही अटैक हो रहा है। दूसरों को सोच दूसरे के बारे में सोच के खुद को परेशान मत करो। यहाँ पे समय है खुद के बारे में सोचने का, खुद को अच्छा फील कराने का, ठीक है। तो भूल जाओ दूसरा आपका दुश्मन है, दूसरा आपका दोस्त है, दूसरे के पास क्या है, कुछ याद मत रखो। आप क्या हो, आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, सिर्फ मेन फोकस यहाँ पे वो होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपके मैसेज आप तक पहुंचा सकूं। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। सो गाइस, मैं इसी के साथ अलविदा लेना चाहती हूँ। इसके बाद हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग करेंगे। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके इस लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। हेलो माय पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो हम देख लेते हैं फ़िलहाल उनका दिल उनसे क्या कहना चाहता है। जो एक साइलेंट लैंग्वेज है वो हम इस रीडिंग में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं क्या क्या आए हैं। आपका जो पहला कार्ड आया है वो है 4 ऑफ कप। दूसरा कार्ड आया है आपके लिए क्वीन ऑफ कप। देन 9 ऑफ सोर्ड्स। ये सेम कार्ड मेरे को पिछली रीडिंग में भी मिला था, 9 ऑफ सोर्ड्स का। इसके बाद आया है टेम्परेंस। देन डेथ, और उसके बाद आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, कहाँ से शुरू करें। सो गाइस, यहाँ पे मैं शुरू करना चाहूँगी। एक्चुअली में एक शब्द है मेरे पास बहुत अच्छा सा, जो इस रीडिंग के लिए मैं बोलना चाहूँगी, वो है शिव शक्ति, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड से फील हो रही है, शिव शक्ति की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप एक होता है ना जैसे स्टार सीड्स, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, आप उस तरह के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो खुद दर्द में होंगे, खुद परेशान होंगे, लेकिन उनको अपना दर्द नहीं दिखेगा। उनको ऐसा लगेगा नहीं, सामने वाला परेशान है, सामने वाला दुखी है, या जो भी है, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई रिश्तेदार है, या कोई अनजान भी है। मतलब यहाँ पे ये वो लोग हैं जो कहेंगे नहीं, हमारा दर्द बाद में, हमारी तकलीफ बाद में है, पहले दूसरे की है। यहाँ पे ये वो लोग हैं जो जिनको कहते हैं ना कि ईश्वर ने भेजा है एज अ एंजल, ठीक है। एज अ एंजल ईश्वर ने भेजा है कि जाओ
तुम लोगों की मदद करो, तुम लोगों की सहायता करो। तुम ऐसे लोग हो ना जिससे लोग उम्मीद रखते हैं कि नहीं, आपने महसूस किया होगा कि आपके पास ऐसे लोग होंगे आसपास जिनको आपके ऊपर विश्वास होगा कि नहीं, कोई मेरी मदद करे ना करे, ये इंसान मेरी मदद करेगा, ये इंसान ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे रास्ता दिखाएगा। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग भी हों जो जो गाइड करते हो लोगों को, ठीक है, जो सलाह देते हो कि देखो तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये नहीं होगा। कई बार क्या होता है, लोग हमारी सलाह मानते हैं, नहीं मानते हैं, कोई आपसे पूछना चाहता है, नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उनका नेचर ही ऐसा होता है, वो हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी तरफ से जो बेटर कर सकते हैं वो बेटर करें। तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आ रही है वो 4 ऑफ कप से हमारी जो रीडिंग है वो स्टार्ट हुई है। 4 ऑफ कप की रीडिंग है यहाँ पे। तो 4 ऑफ कप की रीडिंग हमेशा एक, वैसे तो मैं कैसे बताऊँ आपको, एक सैडनेस को दिखाती है, एक किसी तरह की नेगेटिविटी को दिखाती है। तो यहाँ पे जो नेगेटिविटी के जो थॉट्स हैं ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए हैं, आपके लिए हो सकता है, आपके परिवार के लिए हो सकता है आपके दोस्तों के लिए हो, कि आप चाहते हो कि आप उनके साथ क्या अच्छा करें, या उनके साथ वो किसी तकलीफ में है, वो किसी परेशानी में है, तो आप ऐसा क्या करें कि उनके साथ अच्छा हो जाए। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ना नर्चरिंग नेचर है। ठीक है, एक माँ की पर्सनैलिटी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप में ना एक जो माँ की ऊर्जा होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, कि सबका ध्यान रखना, सबके लिए सोचना। एक माँ क्या होती है, वो अपने लिए बाद में सोचती है, पहले अपने बच्चों के लिए सोचती है। तो आप उस तरह से ट्रीट करते हैं लोगों को। ठीक है, हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हो उसमें से कुछ कुछ मदर्स भी हो जो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा सोचती हो यहाँ पे, या उनको उनके लिए ज़्यादा फिक्र हो रही हो। इस तरह की एनर्जी हो सकती है, या आपका वो नेचर हो सकता है कि आप, चाहे आप एक मेल हो चाहे आप एक फीमेल हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो ये एनर्जी है कि होती है ना माँ की एनर्जी, कि मुझे दूसरों की ज़्यादा फिक्र है, मैं अपने आप को हेल्दी रखना चाहता हूँ। क्यों? ताकि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूँ। ठीक है, मैं एक अच्छी पोजीशन पाना चाहता हूँ, मैं अच्छा पैसा कमाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूँ। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पे देखिए, डेथ का कार्ड भी है यहाँ पे। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होगी यहाँ पे। उन लोगों को हो सकता है कुछ, जैसे कुछ मैसेजेस मिलते हों उनको टाइम पे, कि नहीं कुछ, जैसे होता है ना, एक सिक्स सेंस हो जाता है लोगों को कि नहीं ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ होने वाला है। इस तरह के मैसेजेस भी मिलते हुए लग रहे हैं मुझे, कि आपको जैसे पहले से आभास हो जाता है लोगों, जैसे होता है पहले से घबराहट होने लगना, या पहले से कुछ फील होने लगना। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पे जो मेन एनर्जी मुझे लग रही है, वो पहली बात तो है कि आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप बैलेंस नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है करके कि यहाँ पे, क्योंकि जैसे वो है ना कि मुझे उसके साथ अच्छा करना है, भगवान करे उसके साथ अच्छा हो, उसके लिए ऐसे कर दूँ। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले खुद को क्योर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी जो यीन यांग ऊर्जा है, जो एक शिव और शक्ति की ऊर्जा है, उसको बैलेंस कीजिए। ना तो ज़्यादा इमोशनल होइए किसी चीज़ के लिए, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होइए यहाँ पे किसी चीज़ के लिए। दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली होते चले जाते हैं और उस बहाव में बहते चले जाते हैं, या बहुत ज़्यादा फिर सोचते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि नहीं यार यही प्रैक्टिकलिटी है, ये चीज़ ऐसे ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि सबसे पहले बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की भी एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी, डेफिनेटली आप नर्चरिंग करते हैं लोगों को। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, और साथ में 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छी है गाइस। तो यहाँ पे जैसे आपको ना चुना गया है, स्पेशली मैं ये बोल रही हूँ कि आपको चुना गया। आपको वो जो तकलीफ होती है ना दूसरों को तकलीफ में देख के, वो शायद इसलिए होती है कि आपको चुना गया है कि आप लोगों की मदद करो। आपने फील भी किया होगा ये चीज़, या देखा भी होगा कि जितनी बार आपने लोगों की मदद की है ना, ठीक है आपको उसके लिए कुछ तारीफ मिली हो नहीं मिली हो वो अलग बात है, लेकिन आपको खुद को ना अंदर से पीस महसूस हुआ होगा। आप वो मोमेंट्स याद करना जब आपने किसी की मदद करी हो, या आपने कुछ किसी अनजान की मदद करी हो, या कुछ ऐसा किया हो कि
आपने बस कर दिया, आपको नहीं पता आपने क्यों कर दिया, ठीक है, लेकिन वो करने के बाद आपको अच्छा फील हुआ हो, तो शायद आपको भेजा ही दुनिया में उसी लिए गया है। यहाँ पे मुझे स्ट्रिक्टली जैसे एक मैसेज डिवाइन की तरफ से ही मिल रहा है कि ये ना स्टार्ट सीड्स हैं। बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो स्टार्ट सीड्स के रूप में चुने जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यही लोग वो होते हैं जिनको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उनकी लाइफ में भी हो सकता है उन्होंने बहुत ऐसे सर्कमस्टेंसेस देखे हों, बहुत अप एंड डाउन्स देखे हों, बहुत कुछ सहा भी हो, लेकिन ये सब करने के बाद भी उनके मन में हमेशा ये रहता है कि नहीं, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन किसी और के साथ ना हो, ठीक है। वो उस तकलीफ को समझते हैं, वो डेथ का कार्ड, वो उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें आई हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है पास में आई हो सकता है चल रही हो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक लाइफ की प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, और आप उस चीज़ से हो सकता है गुजर भी रहे हो फिलहाल, ठीक है। आप कोई बदलाव आ रहे हो आपकी लाइफ में ऐसे जो जो शायद आपको भी ना पता हो, ठीक है। आप रेडी ना हो उस चीज़ के लिए, या शायद आके चुके हों या आ रहे हों, इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। लेकिन फिलहाल मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है जैसे आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आपको कुछ बताया जा रहा है, ठीक है, आपको रेडी किया जा रहा है, यहाँ पे एक सोल्जर बनाया जा रहा है, उस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए हो यहाँ पे, या कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो यहाँ पे, इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत, ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये सब, और आप इसको कंटिन्यू कीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है इससे, ठीक है। एक बार हम यूनिवर्स से भी मैसेज ले लेते हैं डायरेक्टली कि वो आपको क्या मैसेज लेना चाहते हैं। आपके दिमाग में ना सबसे पहली बात, नेगेटिव थॉट्स ना बहुत घूम रहे हैं आपके दिमाग में, ठीक है। ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, उस तरह की यहाँ पे मुझे 8 ऑफ सोर्ड से ऐसी एनर्जी लग रही है। मे बी आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो सकते हैं, आपको आपके बच्चों से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकते हैं, इस तरह के मुझे थॉट्स लग रहे हैं। या फिर जनरली एक होता है ना दुनिया के लिए, ठीक है, कि सबका भला हो जाए, उस तरह के भी लोग हैं, कि इस तरह के भी मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। चलो देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है ताकि आपका दिल अच्छे से धड़क पाए। तो फिलहाल जो आपके जो दिल की यहाँ पे मेडिसिन है ना, जो मुझे यहाँ पे फील हुई, सबसे पहली बात कि अपने आप को खुश रखिए, जितना आप सोशल वर्क कर सकते हैं अपने आप को सोशल वर्क में उतना एंगेज रखिए, आपको उतना ज़्यादा रिलैक्स फील होगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको जो सिखाया जा रहा है, जो भी आपके साथ हुआ है, उसको हमेशा एक लेसन की तरह याद रखिए कि आपको क्यों सिखाया गया है, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा उसके पीछे। तो आपका जो पहला कार्ड आया है, तो आपका जो कार्ड आया है यहाँ पे वो है माई पावर लाइज इन माई पीसफुल प्रेजेंस। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी लग रही है, वहाँ पे जो दिख रहा है मुझे, सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है एक ऑरा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले आपको अपना ऑरा बैलेंस करने की ज़रूरत है, वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। वो जितना अच्छा रहेगा, वो जितना हेल्दी रहेगा, हम भी उतने हेल्दी रहेंगे। बाहर की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप खुद को जितना शांत रखेंगे, आपके आसपास की सिचुएशन उतना ही शांत और अच्छी रहेगी, उतनी ही काम रहेगी, ठीक है। सबसे पहले ज़रूरत है खुद को शांत रखने की, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि शिव शक्ति बैलेंस, खुद को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे पहले एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। I can forgive people quickly, release my resentment and set myself free. Forgive की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एनर्जी, अगर कुछ भी लोग, कोई लोग ऐसे हैं या कुछ सिचुएशंस ऐसी है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं या माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले एनर्जी है कि उनको माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, खुद को फ्री कीजिए, खुद को एक घेरे के अंदर मत रखिए, ठीक है। शायद उसी की वजह से आपका ऑरा यहाँ पे डिस्टर्ब लग रहा है मुझे, कि ऑरा उसी की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। शायद कुछ
मोमेंट्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आप जाने नहीं दे रहे, क्योंकि डेथ की एनर्जी हमें ये बताती है कि आगे बढ़ना, पुराना पीछे छोड़ना और आगे बढ़ना लाइफ में, ठीक है। एक रेनोवेशन की एनर्जी बताती है। तो शायद यहाँ पे भी वही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो, 4 ऑफ कप की एनर्जी है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हो अपने आसपास की, तो वो एनर्जी को आप पीछे छोड़िए, लाइफ में आगे बढ़िए, अपने आप को फ्री कीजिए, यहाँ पे अपनी बैलेंस कीजिए शक्ति, जो भी टेम्परेंस की ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड हमेशा आपने देखा है कि डेथ के बाद हमेशा टेम्परेंस क्यों आता है, ठीक है। ये एंजल्स दिखाता है, ठीक है। ये एंजल्स हैं यहाँ पे, हमारी मदद कर रही हैं। स्टार सीड्स को दिखाता है, किसी टीचर को, किसी गुरु को दिखाता है यहाँ पे। तो आपकी भी लाइफ में वही एनर्जी है कि आपने जो अपनी लाइफ से सीखा है ना, आप दूसरों को मदद कर सकते हैं वो पाथ क्रॉस करने में, ठीक है। तो ये सोचिए कि आपने जो सीखा है, आपने इसलिए सीखा है ताकि आपको गॉड तैयार कर रहा है कि आप दूसरों की मदद कर सकें, ठीक है। तो उस तरह की यहाँ पे एनर्जी रखिए। ये मत सोचिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ वैसा क्यों हुआ, आपके साथ ऐसा होना चाहिए था, आपके साथ वैसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये मत सोचिए, आपके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ है, ठीक है। और आपने क्या सीखा है, आपको बस उस पर ध्यान देना है और अपने आप को फ्री करना है, ठीक है। यहाँ पे रेनबो के कलर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अपने आप को ना फ्री करना है। जब तक आप फ्री नहीं करेंगे ना, तब तक आपको ऐसी वाली एनर्जी रहेगी, ब्लॉक वाली एनर्जी, ठीक है गाइस। तो आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, आपको कुछ आंसर्स मिले हों इससे। तो मैं यही आशा करती हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आप तक आपकी रीडिंग पहुंचा सकूं, आपके मैसेज पहुंचा सकूं। मैं इसमें सब कुछ मिक्स नहीं करती हूँ कि मैं आपको सब कुछ मिक्स कर दूँ। जो मुझे मैसेज मिलता है मैं सिर्फ वही पास ऑन करती हूँ, मैं सब कुछ भरने की कोशिश नहीं करती हूँ बिल्कुल इसके अंदर। तो मैं यही आशा करती हूँ आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। और गाइज, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेगा। आपके इस छोटे से प्यार से मेरे को बहुत सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।